नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज मैं मकर राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना कैसा फल लाएगा, इसी के बारे में चर्चा करूंगी। आज का कार्यक्रम मकर राशि वालों के लिए विशेष है। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव कर्म फलदाता शनिदेव जो कि न्याय के देवता हैं, वो वक्र से मार्गी होने जा रहे हैं 15 नवंबर 2024 को। अब ये शनि जो है मार्गी होंगे, आपके जीवन में क्या फलाफल लेके आएंगे, आपके जीवन में क्या बदलाव लेके आएंगे मार्गी हो जाने के बाद, इसी विषय पर बड़ी डिटेल से मैं बताऊंगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शनि कौन से हाउस में मार्गी होंगे, कौन सी भाव में आपकी दृष्टि पड़ेगी, क्या फलाफल लेके आपके जीवन में आएंगे। ये जो कार्यक्रम है जन्म और चंद्र राशि पर आधारित है। आप अपने जन्म लग्न के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं उपाय भी बताऊंगी। मकर राशि की स्वामी शनिदेव बनते हैं और शनिदेव की दृष्टि है आपके चतुर्थ भाव पर, आपके अष्टम भाव पर और आपकी एकादश भाव पर। 15 नवंबर से शनिदेव आपकी द्वितीय भाव में मार्गी हो जाएंगे। सबसे पहले मार्गी का मतलब समझ लेते हैं। मार्गी का मतलब होता है ग्रह अपनी सही गति पर परिवर्तन करते हैं, अपने सही गति पर चलना मार्गी कहलाता है। और वक्री का मतलब होता है कि अपनी सही गति पर न चलना, स्लो हो जाना, वक्र हो जाना यानी उल्टा हो जाना। तो गति अच्छी होती है तो ग्रह अच्छा फल देता है, एक सही फलाफल देता है ग्रह हमको। तो शनि होंगे द्वितीय भाव में मार्गी। तो द्वितीय भाव होता है हमारे मुख का, जैसे फर्स्ट भाव हमारे सर का होता है, मुख का हमारे कंधा, तो ये सारी चीजें होती है। तो सेकंड हाउस हमारे मुख का होता है और सेकंड हाउस में शनि मार्गी हो रहे हैं। अगर आपने देखा किसी भी प्रेसिडेंस को आप सही ढंग से नहीं दे पा रहे थे तो आपके लिए अब अच्छा है। दूसरे भाव में शनि मार्गी होंगे। आप जो बोलना चाह रहे थे, आप जो करना चाह रहे थे, आपको कहीं पर अपने आप को प्रूफ करना है किसी अपने के सामने या किसी एक अच्छे काम में प्रेजेंटेशन देनी है, तो जहां पर आपको बेनिफिट होना है तो वो शनि आपको वहां पर अड़चन दे रहे थे। जहां पर आपको प्रूफ करना था अपने टैलेंट को, आपने अपने टैलेंट को कहाँ दिखाना था, तो अब शनि मार्गी होने के बाद ये चीजें अच्छी रहेगी आपके लिए। आपके अंदर एक कला आएगी बोलने की, जहां पर आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को दबा रहे थे तो वो अब बेटर हो जाएंगे। ये द्वितीय भाव मुख का तो होता है दांतों से, जो डेंटल इशू भी हमारे द्वितीय भाव से देखा जाता है। यहाँ पर जिन व्यक्तियों को मकर राशि हो उस चीज को अवॉइड कर लेना। जिन व्यक्तियों को दांतों से संबंधित कोई परेशानी थी या बार बार आप ऐसी चीजों से रिलेटेड परेशान हो रहे थे, दिक्कतों का सामना कर रहे थे, तो शनि के मार्गी होने पर ही निश्चित वहां से भी आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। बेनिफिट यानी कि आपको दांतों से संबंधित कोई तकलीफें नहीं होगी। अब तीसरी चीज ये है कि सेकंड हाउस हमारे परिवार का होता है। हमारे जितनी भी फैमिली है, हमारा खुद का परिवार है, ये द्वितीय भाव से शनि द्वितीय भाव में मार्गी है। ये फैमिली प्लानिंग को लेकर तो अच्छी है। शनि आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, ये सुख सुविधाओं का भी है। इसके बाद कुटुंब परिवार का भी भाव होता है। तो परिवार को लेकर आप किसी तरह की प्लानिंग कर रहे थे, जैसे घूमना फिरना, परिवार के साथ समय बिताना, परिवार को लेकर कुछ करना या परिवार के साथ कुछ ना कुछ आपकी प्लानिंग थी, तो ये 15 नवंबर के बाद अच्छी रहेगी, ये चीज अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद एक चीज और कहना चाहूंगी, जिन व्यक्तियों की वाणी में दोष था, वाणी में दोष लगा हुआ था, व्यक्ति अपने परिवार में कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट, आप सोच रहे थे कि मैं कुछ अच्छा करूंगा अपने परिवार के लिए, फिर भी बहस हो रही थी परिवार में, तो मार्गी हो जाने के बाद निश्चित तौर से बदलाव तो जरूर आएगा। यानी कि जो भी बहस थी, जो भी आर्गुमेंट थे वो दूर होगा। अब एक चीज और है, जो लोग नशा जुआ लॉटरी सट्टा इन चीजों में जा रहे थे, जो व्यक्ति मकर राशि वाले व्यक्ति, इस शनि की मार्गी हो जाने के बाद मार्गी एक सही दिशा, एक सही रास्ता आपको देखने को जरूर मिलेगा। यानी कि बहुत ज्यादा लॉटरी सट्टा ड्रिंक में आप पढ़ रहे थे, बेटर देखा जाएगा। इसके बाद इनकी दृष्टियों की मैं बात करूंगी। ये धन का भी होता है, तो जब आपके बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो रहे थे, आपके खर्चे हो रहे थे, सेविंग नहीं हो पा रही थी, तो शनि दूसरे घर में, शनि जहां बैठते हैं उस घर की वृद्धि करते हैं।
तो हम उन अपने आप धन भी एकत्र करेंगे, यानी कि बढ़ जाएंगे। अब शनि की जो दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव सुख सुविधाओं का होता है। जब आपकी माता के पैरों में दर्द था, कुछ न कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ न कुछ दर्द होना, ये भी अब थोड़ा बहुत ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब भी मैं आपको एक चीज कहूंगी, अगर आप प्रॉपर्टी में डील करते हैं, किसी भी चीज में डील करते हैं, कहीं एक तो जल्दबाजी में न करेगा, क्योंकि आपके शनि की 7.5 चल रही है। हाँ, अंतिम चरण है, लास्ट चरण, लेकिन चल रही है, तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है प्रॉपर्टी में, और वो बहुत बड़ी चीज डील करनी है। तो अब ये चतुर्थ भाव सुविधाओं का होता है। सुख सुविधाओं पर शनि का दृष्टि करना, थोड़ा सा विराम लगाना, उसको थोड़ा सा स्टॉप कर देना। यानी कि उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी चीज को खरीदना चाहते हैं काफी समय से, तो काम बन जैसा आप कोई प्लानिंग कर रहे और बनते बनते काम बिगड़ जा रहा था, आप कोई गाड़ी लेने की सोच रहे थे, कोई मशीन लेने की सोच रहे थे, कोई लोहा खरीदने की सोच रहे थे, कुछ भी चीज की शुरुआत करने चाहते हैं, या तो यहाँ पर शनि वक्र की दृष्टि, उसमें डिले हो रहे थे, ये नहीं कि काम बनते बनते बिगड़े थे, लेकिन अब वो ऐसी समस्याएं आपको नहीं आएगी। मार्गी होने के बाद 60-70% वो रुकावटें क्लियर हो जाएगी। आप प्रॉपर्टी में डील करना चाहते हैं, या किसी जमीन जायदाद में कुछ आपका ऐसा कार्य है, या कुछ भी आपका लोहे का, इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी कार्य है, तो यहाँ पर बदलाव जरूर आपको देखने को मिलेगा। अब शनि की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी पड़ेगी। यहाँ पर उनके लिए अच्छे हैं जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, तंत्र मंत्र और डिटेल रिसर्च, ये सारे फील्ड आपके लिए अच्छे रहेंगे। मार्गी शनि का दृष्टि होना 8th हाउस में, डिटेल में जाना चीजों को लेकर, डिटेल में जाना यानी कि जो भी चीज आप सीखना चाहते हैं उसके विपरीत डिटेल तक चीजों को सीखना, बिल्कुल डीप नॉलेज लेना। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पर कहूंगी कि अष्टम भाव में सूर्य के घर पर दृष्टि पड़ने का मतलब है कि पॉलिटिक्स पर ध्यान दीजिएगा। और अगर आप किसी पॉलिटिशियन क्षेत्र में है, आपका पॉलिटिशियन में करियर है, तो वहां भी आपको ध्यान देना है अपने नेम फेम पे, अपने पर्सनैलिटी पर। इसके साथ में एक चीज और कहूंगी, आप कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, तो वहां पर भी आपको अपने नेम फेम पर्सनैलिटी पर ध्यान देना होगा। विशेषकर से शनि की दृष्टि 11th हाउस पर पड़ेगी। यहाँ पर धन स्थान में खुद शनि बैठे हैं और आय भाव को देख रहे हैं। आय भाव को देखने का मतलब है कि आप काफी टाइम से अपने प्रमोशन को, करियर ग्रोथ को लेकर, अपने पर्सनैलिटी को लेकर चिंतित थे, अपने करियर को लेकर चिंतित थे, खासतौर से फाइनेंस ग्रोथ को लेकर। यहाँ पर एक चीज कहूंगी मैं आपसे, अब चांसेस है, हालांकि 100% तो नहीं, शनि की 7.5 है, उतना अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन मार्गी शनि है तो फिर भी ग्रोथ होने की संभावना है। और एक चीज और है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, इतने टाइम के बाद की 7.5 खत्म हो रही है। 7.5 के बाद आपके जीवन में किसी के शनि अच्छे हैं, किसी के शनि खराब हैं, किसी के शनि एवरेज हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आएगा मार्च 2025 के बाद। इसके लिए बहुत स्पेशल वीडियो भी बनाएंगे अब अंत में।